नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। तो चलिए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। यातायात नियमों का पालन को लेकर जिला प्रशासन की अनोखी पहल। सड़क पर रक्षा सूत्र बांध छात्राएं कर रही हैं संकल्प। भर्ती घोटाले के खिलाफ फिर बिगुल। 11 बजे से देवेंद्र महतो की भर्ती सुधार यात्रा। अस्पताल से कैदी फरार। सोच के बहाने पुलिस की चंगुल से निकला। अमरावती अस्पताल के एनआईसीयू में भीषण आग। 3 नवजातों की मौत। नहरों में गूंजा हरियाली का संदेश। डीसी ने पौधा लगाकर दिलाया प्रकृति बचाने का संकल्प। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार रक्षाबंधन पर्व के शुभ अवसर पर धनबाद जिले में एक व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान जिला यातायात पुलिस, जिला परिवहन विभाग एवं जिला शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को जीवन रक्षा एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक कराना तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। इस अभियान के तहत सोमवार को विनोद बिहारी महतो चौक पर यातायात थाना प्रभारी जयप्रकाश के नेतृत्व में नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को स्कूली छात्रों ने राखी बांधी और हेलमेट पहनने का संकल्प लिवाया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिला स्कूल सहित 40 से अधिक विद्यालयों के बच्चे सड़क पर उतरकर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने एवं यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित कर रहे स्कूली बच्चे व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम उपस्थित सरकार आमजनों को यातायात नियमों की जानकारी व रक्षा सूत्र के माध्यम से सुरक्षा का संकल्प दिला रही है। देखिए, यातायात पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पे वाहन जांच कार्यक्रम तो किया जाता है, लेकिन आज खासकर हमारे डीसी सर के द्वारा और एसएसपी सर के द्वारा रक्षाबंधन को लेके रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों को जागरूक करने का एक अनोखा तरीका सर के द्वारा इजाद किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यातायात पुलिस के द्वारा और परिवहन विभाग के द्वारा और जिला शिक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पे स्कूल के बच्चियों के साथ हम लोग अभियान भी चला रहे हैं और जागरूकता अभियान भी कर रहे हैं। लोगों के जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी गाड़ी आप लेके बाहर निकलते हैं तो हेलमेट का ज़रूर प्रयोग करिए। अगर कार से निकलते हैं तो सीट बेल्ट का ज़रूर प्रयोग करिए और दुर्घटना से अपने आप को बचाइए। जी मैम, 10 बजे से कितने लोगों को आपने राखी बांधी? बहुत सारे लोगों को हम लोग उनसे प्रॉमिस भी लिए हैं कि वो हम लोग का विश पूरा करेंगे। वो अब से हेलमेट पहन कर आएंगे, निकलेंगे घर से तो हेलमेट पहन कर निकलेंगे। कौन से स्कूल से हैं आप? हम लोग जिला स्कूल से हैं। आप बताइए कहाँ से आई हैं? हम भी डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगी, कितने लोगों को आपने राखी बांधी? मैंने भी बहुत लोगों को राखी बांधा और उन लोग से ये प्रॉमिस किया कि आप हमारी विश पूरा कीजिए कि नेक्स्ट टाइम से आप हेलमेट पहन के निकलेगा। जो कार से थे वो लोग को बोले कि सीट बेल्ट पहन के निकलिएगा। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन अब नए चरण में प्रवेश कर रहा है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज सुबह 11 बजे से भर्ती सुधार यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। यात्रा का मकसद भर्ती व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और युवाओं के लिए निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग को राज्य भर में मजबूती से उठाना है। महतो का मातृभिषेक यात्रा सभी जिलों तक पहुंचेगी और छात्रों को एकजुट किया जाएगा। खास बात यह है कि आज ही जेपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी 2025 में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। यानी आज झारखंड में भर्ती विवाद पर सड़क और अदालत दोनों जगह हलचल रहेगी। जोहार, नमस्कार। झारखंड के
सभी आंदोलनकारियों को, शहीदों को मेरी ओर से नमन। साथियों, जेपीएससी, जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक, गड़बड़ी, धांधली से नौकरी, पैरवी से नौकरी, जिससे पूरे 26 सालों से समस्त छात्र परेशान हैं और इस करप्ट व्यवस्था से आज के सभी युवा लगभग त्रस्त हैं और भुक्तभोगी हैं, जिसके खिलाफ हम लोग पिछले 1 महीनों से ज्यादा दिनों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत। अब हम लोग इस आंदोलन को आगे एक महत्वपूर्ण नए चरण का ऐलान किए हैं। आगामी 24 अगस्त 2026 से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा जो 2400 जिलों में होगी, जिसका हम लोग पूर्व में ही सूचना दे चुके हैं, लेकिन पूरे झारखंड प्रदेश के आम आवाम इस बात से के इंतजार में है कि कब कौन सा जिला पे कब ये यात्रा पहुंचेगी। और पूरे झारखंड के छात्र इस यात्रा से बहुत ही उत्सुक हैं और यह यात्रा से बहुत ही विश्वास है, उम्मीद है कि छात्रों को न्याय मिलेगा और यह संघर्ष एक महत्वपूर्ण संघर्ष साबित। बिहार के छपरा से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली खबर सामने आई है। छपरा सदर अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में इलाज कर रहा उत्तर प्रदेश का एक कैदी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक कैदी ने यूरिन जाने की बात कही और इसी दौरान मौका पाकर अस्पताल से भाग निकला। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फरार कैदी की तलाश में पुलिस ने छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना ने अस्पताल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर पुलिस की निगरानी के बावजूद कैदी कैसे फरार हो गया, अब इस पर जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती स्थित जिला महिला अस्पताल के एनआईसीयू में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से 3 नवजातों की मौत हो गई। हादसे के वक्त एनआईसीयू में कुल 39 नवजातों का इलाज चल रहा था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित एनआईसीयू में अचानक धमाका हुआ। इसके बाद वार्ड में आग और धुआं फैल गया। शुरुआती तौर पर धमाका वेंटिलेटर में होने की बात सामने आई है। आग लगते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारी ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अस्पताल कर्मियों ने कई नवजातों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि 3 नवजात गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौत हो गई। 6 नवजातों को बेहतर चिकित्सा निगरानी और इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आग की चपेट में आने से एनआईसीयू के कई मेडिकल उपकरण और अन्य सामान भी जलकर राख हो गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। धनबाद के तोपचाची प्रखंड का सोलंबी ग्राम नैरो रविवार को हरियाली के संकल्प से सरोवर नजर आया। एक पौधा, एक संकल्प, एक बेहतर भविष्य के संदेश के साथ गांव में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान के दौरान सैकड़ों फलदार और औषधीय पौधे लगाए गए। डीसी ने ग्रामीणों को प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और गांव को स्वच्छ सुंदर बनाने का संकल्प दिलाया। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड की प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण जरूरी है। फलदार पौधे से पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीणों की आजीविका को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने नई पीढ़ी को पर्यावरण का प्रहरी बताते हुए हर व्यक्ति से जीवन में 20 से 30 पौधे लगाने और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने की अपील की। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से डीसी का स्वागत किया। महिलाओं ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। वहीं गांव की सबसे छोटी बच्ची के साथ बैठकर डीसी ने ग्रामीणों को प्रकृति संरक्षण का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।